वेलकम बैक टू रंगोली ऑन ए प्लस। जी ऑडियंस, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे फ्रॉम आवर पैनलिस्ट अबाउट द टॉपिक तो प्लीज़ गो अहेड। मियाँ बीवी में जो रिलेशनशिप है, जो उनकी प्यार मोहब्बत है, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जब चलता है, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जब एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन तो वो एक रिन्यूअल चाह रहा होता है। आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। ये बड़ी इन्होंने अहम बात की है कि मियाँ बीवी के ओवरऑल रिलेशनशिप में मोनोटनी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी सिर्फ लड़के ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते, या उसको ह्यूमर से या बहुत से इंटरेस्टिंग तरीकों से भी वो मज़ेदार बना सकते हैं। करने के लिए दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। और डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि अगर एक वीकेंड पे हस्बैंड चूज करे कि भाई मुझे ये बुक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, तो किसी बुक स्टोर में जाके हम चूज कर लेते हैं कुछ सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अगर वाइफ को गार्डनिंग पसंद है तो दे कैन गो टू अ पार्क एंड हैंग आउट। आई मीन देयर स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। एक दूसरे की दिलचस्पियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज किसी को मजा देती है और आपको कोई तकलीफ नहीं होती और वो कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, तो महज मजाक उड़ा के आप कुछ अच्छा नहीं करते। और एक शादी को दिलचस्प बनाना ये रोज़मर्रा का काम है। और अगर हम चाहें तो अपनी शादी को रोज़ाना थोड़ी थोड़ी कोशिशों से, अगर हम समझे कि ये दूसरे का फ़र्ज़ है और मेरा तो फ़र्ज़ है ही नहीं, तो फिर इस तरह शादी बेहतरीन नहीं बनती। एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। अभी हमने बात तो की कि फिजिकल लेवल पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल लेवल पे भी मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन होनी चाहिए? बहुत बड़ी बात तुमने की है। बिल्कुल, अगर इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या जानवरों की सी जिंदगी के जब चाहा जिसे चाहा इस्तेमाल कर लिया। मसलन मैं बहुत छोटी सी बात तुम्हें कहूँ कि मियाँ को आदत है कि वो रात को किताब पढ़े बगैर नहीं सोता, उसने साइड टेबल की लैंप चलाना है। बीवी को आदत है कि उसने अंधेरे में सोना है। अब यहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि ये हो सकता है कि भाई जब ये पता है कि बीवी को अंधेरे में सोने की आदत है, मियाँ दूसरे कमरे या स्टडी में जाके पढ़ ले और फिर उसके बाद आके लेट जाए, या फिर ये कि बीवी को दूसरे कमरे में जाके सो जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरे से इस बुनियादी बातों पे लड़ाई जो है ना, वो तूल खींच सकती है, कम नहीं हो सकती। एक नज़रिया इसमें यह भी है, अगर वो अपने अपने कमरे में सोते हैं, जैसे कि अपने घर में खातून अपने कमरे में अकेली सोती थी और खामद पुराने ज़माने में होता था, तो ऐसा होता था, तो आप जब चाहें एक दूसरे के करीब बंदिश की वजह से ना आए, आप ख्वाहिश के तहत आएँ, एक दूसरे से मिलने जैसे आते हैं वो आएँ, और फिर किताब लेके ना आए, फिर कोई शहर लेके ना आए, फिर आप एक दूसरे के पास जब आते हैं तो सब कामों से फारिग होके आए। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं मेहमान के तौर पर, तो आप उन्हें तवज्जो देते हैं और मेज़बान आपको तवज्जो देता है। मुझे किशोर आपा से पूछना है कि आप समझती हैं कि जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो भी इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? क्या उनके किरदार से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ज़्यादा वर्स होगी? दखल देना जो है मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान, वो आग को भड़काने वाली बात होती है। रिलीफ करने के नुस्खे होते हैं, बगैर बताए। मालूम है कि टेंशन है, उसका करने का तरीका ये मैं कह दूँ, चलें भाई आज मिल के फिल्म देखते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो टेंशन रिलीज करने के बहुत से मेथडोलॉजीज हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखें, जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, टेंशन हाई होती है, आपके एक हम चीज़ कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, आपका दिमाग नेगेटिव तरफ चल रहा होता है। जब स्ट्रेस लेवल डाउन होगा आपका, तो फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो होगी वो आएगी, और फिर आप कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, इतना बुरा या बुरी तो नहीं है, उसने मेरे लिए सुबह नाश्ता भी बनाया था, जूस भी बनाया था, बच्चों का भी ख्याल रखती, ये गलती कर ली या कर ली है उसने, तो फिर कोई बात नहीं। सो ये है कि स्ट्रेस लेवल जब डाउन होगा तो फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग चलेगी। जब स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो आपका नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आपके इर्द गिर्द वाले लोग कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्हें ये काम करना आता है वो करें। अगर दोस्त अहबाब को इसका कोई तजर्बा है, शऊर है कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर कैसे बनाया जाता है, तो ज़रूर करें। लेकिन अगर वो दोनों की बातें सुनते हैं और दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उससे बहुत काम खराब हो जाता है। और आजकल के ज़माने में अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तनाज़ा बढ़ गया है, तो उन्हें काउंसलिंग में जाने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए,
जैसे ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, डायबिटीज़ का इलाज होता है, और वो हम घर पे नहीं करते, तो इसी तरह जब हमारे दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें थेराप्यूटिक नीड्स का फिर ख्याल रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली, और एज डॉक्टर साहब इज टेलिंग अस, आई एग्री विद दैट, जब चॉइसेस मौजूद हैं एंड वी रियली वांट योर मैरिजेस टू वर्क आउट, दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर, हम सब इसीलिए यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं ताकि आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो और आइंदा आने वाले टाइम में ये ना कहा जाए कि डिवोर्स की रेशियो हाई हो रही है हमारी सोसाइटी में, बल्कि कहा जाए कि बहुत कम हो गई है। सो देयर इज़ ऑलवेज द वे आउट, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए कि किसी तरह सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट फॉर बीइंग हियर, किश्वर आपा, डॉक्टर खतीजा एंड डॉक्टर सदाकत। इट्स अ प्लेजर, आपसे बहुत कुछ सीखा हमारी ऑडियंस ने, मैंने भी पर्सनली, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू टू आवर स्पेशल गेस्ट इन द ऑडियंस एंड ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद अस एंड योर वंडरफुल क्वेश्चंस, जिससे अगेन अवेयरनेस बढ़ेगी। एंड फॉर यू ऑल ऑफ यू जो घर पे बैठे हमें देख रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस आई एम श्योर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें। हर हफ्ते डॉक्टर सदाकत आपकी 2 या 3 ईमेल्स का खुद पर्सनली जवाब देंगे और हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि ये रंगोली हमेशा रंगों से भरपूर रहे और किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी मंच पे ऑन A+ ऑन योर शो रंगोली। सादिया हयात खान साइनिंग आउट। जहां रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।